भाव से आज हम सुनेंगे माता सावित्री की पावन और पवित्र व्रत कथा। माना जाता है पावन और पवित्र व्रत कथा धारण करने से और कथा सुनने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। घर में आपका सौभाग्य तो बढ़ता ही है, साथ में धन धान्य की कमी नहीं रहती। पुत्र पौत्र से सारा संसार बढ़ा रहता है। इसीलिए पवित्र और पावन व्रत कथा अगर हम सुन लेते हैं तो वट सावित्री व्रत के आधे फल तो हमको ऐसे ही प्राप्त हो जाते हैं। वट सावित्री व्रत में पूरे श्रद्धा से और पूरे सच्चे मन से व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि माता सावित्री की पावन और पवित्र कथा आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। क्योंकि सभी माताएं, जो भी सुहागिन महिलाएं हैं, उस सभी जानती हैं कि माता सावित्री ने पूरी श्रद्धा और भाव से मृत्यु से भी अपने सुहाग को बचा लिया था। यमराज से भी पूरी श्रद्धा से वो लड़ जाती है और अपने सौभाग्य की प्राप्ति करती है। इसीलिए सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति और अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए ये व्रत पूरे मन और श्रद्धा से धारण करती है। व्रत बहुत ही उत्तम होता है। तो जब भी आप व्रत धारण करें, संकल्प लेकर व्रत करने के बाद आपके पति और आपके बच्चे की दीर्घायु जीवन के लिए कामना करते हैं। पूरे विश्वास और सच्ची श्रद्धा के साथ ये व्रत धारण करना चाहिए, तभी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सौभाग्य अखंड रहता है। माता सावित्री की कृपा सभी पे पूरी तरह से पूर्ण होती है। तो मनोकामना तभी पूर्ण होती है जब माता सावित्री की दिव्य कथा का गुणगान करें और एक दूसरे को सुनानी चाहिए और पूरी श्रद्धा भाव से कथा जयकारा लगाते हुए ही करनी चाहिए। यही परंपरा है कि अगर आप व्रत धारण किए हैं तो पूरी निष्ठा के साथ व्रत धारण करें, साथ में विश्वास के साथ कथा सुने। वट वृक्ष के नीचे पूजा किए हैं तो अति उत्तम है, अन्यथा आप कोई दिक्कत नहीं है, घर में भी डाली एक दिन पहले से लाके पूजा की जा सकती है। तो अगर व्रत धारण किए हैं तो श्रद्धा भाव से पूजा करने के बाद व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस वीडियो में आपको ये भी प्राप्त हो जाएंगे कि 7 बार सूत क्यों लपेटी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि 7 बार सूत लपेटने से जो व्रत के फल होते हैं वो आपको कई गुना बढ़ के मिलते हैं। इसकी पूरी तरह से विस्तार में आगे वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। सर्वप्रथम हम कथा का श्रवण करते हैं, उसके बाद संपूर्ण जानकारी वीडियो में बने रहिएगा। कथा अगर सुन रहे हैं तो पूरी ही कथा आरंभ करने से पहले मन में पूरी तरह से संकल्प ले ले, हाथ में पुष्प लेकर ही कथा का श्रवण करें। पुष्प अक्षत जरूर रखें। सभी देवी देवता का ध्यान करें। सर्वप्रथम गणेश भगवान का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमारी पूजा पूरी तरह से सफल हो, कोई भी विघ्न न आए, क्योंकि वो विघ्न हरता है। तो उनसे सर्वप्रथम आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद माता सावित्री और सत्यवान की कथा पूरे मन और श्रद्धा भाव से सुननी है। एक दूसरे को सुना सकते हैं। यमराज जी की भी इसमें पूजा होती है, विशेष रूप से उनका भी ध्यान करते हुए सभी देवी देवता का ध्यान करें और जयकारा लगाते हुए कथा आरंभ करें। प्रेम से बोलिए सभी देवी देवताओं की जय। ऐसे भी सभी देवी देवता वट वृक्ष में वास होते हैं, तो सभी का ध्यान करते हुए वट वृक्ष के नीचे ही कथा का श्रवण हमें करना चाहिए। उसी में ब्रह्मा विष्णु महेश भी होते हैं, तो पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव से उनका आह्वान करना चाहिए। जिस सभी देवी देवता आप सब हमारे समक्ष बैठे और कथा का पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव से और सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए निष्ठा भाव से व्रत की कथा हमें अवश्य करनी चाहिए। एक बार माता पार्वती ने महादेव जी से कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रवास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है, कृपा करके आप उनका चरित्र मुझसे कहिए, जो उनके व्रत का महात्म हो और उनके संबंध का इतिहास हो, और जो स्त्री पतिव्रत हो, देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला ऐसा कोई व्रत हमें बताइए। तब भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के साधारण चरित्र को मैं आपसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान पर राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम व्रत सावित्री व्रत पालन किया, यथार्थ अर्थात वर्णन करता हूँ। कथा के अनुसार एक समय की बात है, मध्य देश में पशुपति नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। जब राजा ने संतान प्राप्ति हेतु यज्ञ करवाया
कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री ने यमदूत के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वर्णन किया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था, लेकिन उनका राजपाट पूरी तरह से छिन गया था। अब वह बहुत ही दरिद्र का जीवन जी रहे थे। उनके माता पिता की भी आंखें की रोशनी जो थी वो पूरी तरह से चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब देवर्षि नारद ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा पशुपति सत्यवान की गरीबी को देखकर पहले ही चिंतित थे और सावित्री को समझाने की पूरी कोशिश की कि नारद मुनि की बात ने उन्हें और भी अधिक चिंता में डाल दिया था। उन्हें किसी भी तरह से ये शादी जो थी उन्हें नहीं करनी थी, लेकिन सावित्री ने उनकी एक भी बात बिल्कुल भी नहीं मानी और निर्णय कर चुकी थी, अडिग थी। और उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे अपने जीवन में एक बार अपने पति का वर्णन कर चुकी है, अब वे निश्चय से कदापि नहीं हट सकती है। अतः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री माता, सास, ससुर और पति की सेवा करने लगी। नारद मुनि सत्यवान की मृत्यु का जो दिन आया, उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए गए थे। जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगे, उनके सिर में असहनीय दर्द आरंभ हो गया। पीड़ा इतनी बढ़ गई कि वह सावित्री की गोद में सिर रखकर पूरी तरह से लेट गए। कुछ देर बाद उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज जी भी खड़े हुए थे। जब यमराज जी सत्यवान के जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, तब पतिव्रता सावित्री जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज जी ने सावित्री जी से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम वापस लौट जाओ। तब देवी सावित्री ने कहा कि जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज जी सावित्री जी की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। सावित्री जी ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, आप उन्हें नेत्र ज्योति दे दीजिए। यमराज जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वापस लौट जाने को कह दिया। आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यमराज जी के पीछे पीछे ही चलती जा रही थी। यमराज जी ने प्रसन्न होकर फिर से उनसे वर मांगने को कहा। अब की बार सावित्री देवी ने वर मांगा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। तब यमराज जी ने तथास्तु कहकर पुनः उनसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री अपनी बात पे अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री के प्रति भक्ति देखकर यमराज जी पिघल गए और उन्होंने सावित्री जी से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री देवी ने वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा करके आप मुझे यह वरदान दे दीजिए। तब सावित्री देवी के पति भक्ति से प्रसन्न होकर इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज जी ने सत्यवान की जीवात्मा को फांसी से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री देवी जब उसी वट वृक्ष के पास आई जहाँ पर कुछ देर पहले उनकी मृत पति के शरीर को उन्होंने गोद में लिटाकर रखा था, उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। इसी तरह सत्यवान एकाएक उठकर बैठ जाते हैं। सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, हर पतिव्रता स्त्री को अपने पति का हर हाल में साथ देना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, फिर भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एक पतिव्रता स्त्री चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है, वो सभी कर सकती है। यमराज से अपने पति के प्राण भी वापस ला सकती है।
वहीं ससुर की कृपा और पत्नी धर्म की सीख भी इस कथा से मिलती है। हे माँ, श्री माता की कथा से यही प्रेरणा मिलती है कि एक पतिव्रता स्त्री चाहे तो यमराज से भी अपने पति के लिए पूरी तरह से श्रद्धा भाव से लड़ सकती है। अगर निष्ठा के साथ, प्रेम भाव से, ये विश्वास के साथ ये व्रत धारण किया जाए, साथ में कथा सुने, तो उनकी पति की दीर्घायु बढ़ती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य बना रहता है। तो हर सुहागिन महिला को चाहिए कि अपने पति और अपने पुत्र के लिए ये व्रत धारण करे, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, प्रेम भाव के लिए, और परिवार की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। व्रत पूरे निष्ठा के साथ धारण करें, कथा अवश्य सुने। व्रत अगर कर रहे हैं तो पुण्य फल तभी प्राप्त होते हैं जब कथा सुनी जाए। तो सत्यवान और सावित्री माता की जयकारा लगाते हुए सभी देवी देवताओं की जय हो, इसी तरह से कथा को हम समाप्त करते हैं। अब आइए जान लेते हैं अड़मावस यानी बरगद के पेड़ में 7 बार सूत बांधने से क्या संबंध है। आइए जान लेते हैं। माना जाता है 7 बार सूत लपेटने से पूरी तरह से इसकी मान्यता है कि बरगद का पेड़ जीवन की स्थिरता और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। जब स्त्री उसके चारों ओर 7 बार सूत लपेटती है तो यह पति पत्नी के 7 जन्मों का अटूट संबंध माना जाता है। इसीलिए कम से कम 7 बार जरूर सूत लपेटनी चाहिए। बाकी परिक्रमा आप ऐसे भी कर सकते हैं। सिंदूर और जो भी आप जिस भी वस्तु से कर रहे हैं, चाहे वो आपका चना हो गया, चाहे आप काजू किशमिश बादाम किसी से भी फेरी दे, लेकिन 7 बार सूत जरूर लपेटनी चाहिए। इससे कि 7 जन्मों का आपका रिश्ता बनता है। इसीलिए मान्यता है कि बरगद के पेड़ में 7 बार से पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का बनता है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे और फिर से आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन सुखमय और सौभाग्य माताओं बहनों का अटल रहे। धन्यवाद। जय माता दी।